नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। स्वतः समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव हो चुके हैं। 23 से विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। सरकार का कामकाज विधिवत शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही जो राजनीति के अंदर खाने से खबरें आ रही हैं निकल करके, उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में अगले कई महीनों तक, या यूँ कहें 6 महीने साल भर तक, राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव वैसे तो ऊपरी तौर से जो दिखाई पड़ रहा है कि दो पक्ष इस चुनाव में लड़ रहे थे, एक महागठबंधन और एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। लेकिन महागठबंधन के पीछे जिस प्रकार की शक्तियां लगी हुई थीं, जिस प्रकार की शक्तियों के द्वारा प्लानिंग की जा रही थी, वे शक्तियां सामने से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और उनके एजेंडे में बिहार की राजनीति नहीं बल्कि भारत की राजनीति है। और कहीं न कहीं उस राजनीति के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जिन्होंने चुनावी प्रबंधन का काम उनका देखा था, कुछ वैसे ही लोग, वैसे ही जो जिनकी टीम है, अब नरेंद्र मोदी से विमुख होकर के और एक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है। जानकार कहते हैं कि महागठबंधन में जो राजद की स्थिति थी पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस टीम के प्रबंधन के कारण राजद की स्थिति ठीक हुई। और उस टीम की सलाह पर ही तेजस्वी यादव ने स्वयं को आगे किया। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, जो इनके परिवार के लोग हैं, यहाँ तक उनके भाई के चित्र भी पोस्टरों से गायब हो गए। अब पोस्टर पर लालू यादव भी दिखाई पड़ रहे हैं, राबड़ी देवी भी दिखाई पड़ रही हैं। मतलब इनका जो परंपरागत वोट है, जिनका जो लालू प्रसाद यादव का जो छवि है, जो लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा है वो आकर्षित करता है, तो उस वोट को नाराज भी नहीं करना, उसको नज़दीक ला करके रखना। इसमें दो प्रकार की बातें हो रही हैं। राजनीति का पंडित समझने वाले वे लोग, स्पष्ट मैं कह दूँ, प्रशांत किशोर जिसमें है, प्रशांत किशोर की योजना, अब वो प्रशांत किशोर बिल्कुल भूमिगत होकर के सारे कार्य कर रहे हैं। उनकी टीम टूटी भी है, लेकिन फिर से अपनी टीम को संभालने का भी प्रयास उन्होंने किया है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें एक सक्षम टीम की आवश्यकता होती है। अब इनके निशाने पर जदयू है। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में आज भी अच्छे संबंध हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को एक सपना दिखाया है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसके तहत आप जो जहां हैं, जिस गठबंधन में हैं, वहां ठीक ठाक ढंग से कार्य करते रहें, और उपयुक्त अवसर आने पर आप पूरे देश में एक प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो खेल जो चल रहे हैं उसमें बिहार का अहित भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के विकास के लिए फिलहाल स्थिर सरकार की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक खेल जो खेलने वाले होते हैं, जो व्यूह रचना करने वाले होते हैं, उनका किसी क्षेत्र विशेष के विकास से लेना देना नहीं होता है। उनके सामने केवल और केवल उनका लक्ष्य होता है, बिल्कुल मैकियावेलियन थ्योरी पर, एंड जस्टिफाई द मीन्स। मतलब वो अपने लक्ष्य में पाने में सफल हो जाते हैं तो वह उनके लिए सफलता होती है, और उसमें व्यापक हित की जो बात कहते हैं, समाज की हित की बात कहते हैं, प्रदेश की हित की बात करते हैं, देश की हित की बात करते हैं, तो वो तो गौण हो जाता है। वैसे बात ये करते हैं कि हम देश की भलाई के लिए चाहते हैं कि परिवर्तन हो। इसमें दो प्रकार की बातें हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो अंदर खाने से जिस प्रकार से महागठबंधन, या यूँ कहें राजद को सामने लेकर के, कांग्रेस को भी सामने लेकर के जिस प्रकार के योजना और चाल चले जा रहे हैं, उसकी जानकारी जदयू और भाजपा के लोगों को नहीं है। भाजपा के ऊपर के लोगों को इस प्रकार की जानकारी है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर की जो योजना है वो बहुत दूर तक सफल नहीं हो सके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है
वह निशाने पर है और कांग्रेस पार्टी में फिर से एक टूट हो सकती है। और इस टूट का और ये कांग्रेस के लोग टूट करके जदयू जो है उसके साथ जा सकते हैं। और इसीलिए शायद मंत्रिमंडल का विस्तार उस रूप में नहीं किया गया है कि आने वाले समय में जब दलों के टूटने के बाद जो स्थिति बनती है संख्या के दृष्टि से, तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं, राजनीति है। राजनीति में बहुत कुछ जो हम कह रहे हैं इसे कल्पना भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे ठोस आधार भी है, ठोस जानकारी भी है और इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। इसके तहत दो इनके स्ट्रेटजी में है। पहला यह कि कोर्ट के माध्यम से एक माहौल बनाना कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा जदयू ने मिल करके जानबूझ करके इनके विधायकों को हरवाया है और ये एक तरह से कहिए तो ये पीड़ित सिंड्रोम लेकर के हम पीड़ित हैं और षड्यंत्र करके हरा दिया गया है और इस प्रकार से एक पूरे बिहार में वातावरण बनाने का माहौल कायम हो रहा है। दूसरी तरह से बात है क्या कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो छवि है, बेदाग छवि कि इनके रहते वो ट्रिपल सी की जो बात कहते हैं, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, तो करप्शन को लेकर के भी आने वाले 2-4 महीनों में, 5 महीनों में नीतीश कुमार पर बड़े स्तर पर हमला हो सकता है। क्योंकि वहाँ जो बैठे स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका मानना है कि बिहार में या भारत में जो भी सरकारें जाती हैं तो भ्रष्टाचार के मामले जब सामने लाए जाते हैं, किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, उसमें तार्किक प्रामाणिकता दिखाया जाता है, तब जाकर के एक माहौल बनता है और इस प्रकार से जो है सत्ता परिवर्तन कराया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वतंत्र समाचार। आगे हम फिर इसी प्रकार के जो हमारी जो जानकारी है, जो शोध आधारित जो बातें हैं, उसको लेकर के आपके पास आएंगे। कृष्णकांत ओझा, नमस्कार।